दिल बोला तो बोलेगा, रहने दो जी, भेद ये सारे खोलेगा, रहने दो जी। मालिक बना है नौकर आज, नौकर का है घर मेरा, जोर ये सीना जोर बना, जिज्जा जी का मोल बना। घर वाली नाराज हुई तो घर घर में हड़ताल हुई, प्यार की मीठी बातों में जांच हुई पड़ताल हुई। घर घर की इन बातों को पर्दे में ही रहने दो, रहने दो जी, रहने दो जी, रहने दो जी, और रहने दो जी। दीपक भाई जरा जल्दी आकर कपड़े पहन लो, मैं नाश्ता तैयार करने जा रही हूँ। ओहो, देख के नहीं चलता, अंधों जैसा चलता रहता है। ये क्या लिए जा रहा है? ये लकड़ी चिपकाने की दवा है, मेरा मतलब है मसाला है। वो लकड़ी का फ्लावर फाट टूट गया है ना, उसको चिपकाने जा रहा हूँ। तुझे किसने कहा था ये सब करने को? जब देखो तब फालतू काम करता रहता है। किसने कहा था ये करने को? मुझे साहब ने कहा था। और तूने सुन लिया? हाँ। हाँ? चल अंदर, रसोई में बहुत सारे काम है। साहब का चमचा। चल। सरला नाश्ता तैयार है। ओहो, हाँ मैं जल्दी बना रही हूँ भाई, तुम कपड़े तो पहन लो। अच्छा पहन रहा हूँ भाई, पहन रहा हूँ। सरला सरला ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो? सरला मेरे शर्ट में बटन नहीं है। तो दूसरा लगा लो ना। अरे मैं कहाँ से लगाऊंगा, तुम आके टाक दो ना। मैं श्यामू को भेजती हूँ, वो टांग देगा। शामू? अरे वो क्या बटन लगाएगा, वो तो सुई में धागा तक नहीं लगा सकता है। ओहो, मैं सुई में धागा डाल के भेजती हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। मैं आ गया। चलो लगाओ ना, बटन लाओ। बटन का क्या करना है? हाँ? मैं नीचे का बटन उखाड़ कर ऊपर लगा देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये इकोनॉमी कर रहा हूँ। इकोनॉमी? वाह, चल जल्दी कर, काम कम और बातें ज्यादा करता है। बस अब समझिए, हो गया। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? बटन। बटन मिल गया। सुई कहाँ है? Oh my God! लगता है आपकी बनियान के अंदर चली गई मेरे है। बनियान के अंदर देख रहा हूँ, अगर सुई खो गई है ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ भाई वाह, मुझे क्यों मारोगे? छीका मैं था या आप? चल बकवास बंद कर, सुई ढूंढो। ऐसे कैसे ढूंढूं? आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। मैंने ये कपड़े उतारूंगा, जा दूसरी सुई लेकर आ। अरे दूसरी कहाँ आएगी इस घर में? ये आखिरी थी। इसमें सरला सरला सरला, इसे मुझसे दूर रखो वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। हुआ क्या ये तो बताओ। देखो। पता नहीं तुम्हें क्यों नौकरों से कॉम्प्लेक्स है। पहले तुम रामू से नफरत करते थे और अब शामू से चिढ़ने लगे। मेरे बनियान में उसने एक छोटी छोटी नन्ही सी सुई खो दी है, अब न जाने कहां जाके अटकेगी। श्यामू, मैंने बटन शर्ट को टांगने को कहा था, ना कि बनियान को। मेम साहब, वो ऐसा हुआ। चुप करो भाई। सरला प्लीज अंदर से एक दूसरा शर्ट लेकर आओ, यहाँ बटन भी खो गई है और सुई भी। ओहो, पहले अंदर से सुई तो निकालो, कहीं चुप जाएगी। मैं निकालूं? हाथ मत लगाना, देखो मेरे पास वक्त नहीं है इस वक्त, प्लीज जल्दी एक शर्ट लेकर आओ। अच्छा, तब तक नाश्ता कर लो। नहीं, मेरी भूख गई है। श्यामू, तुम साहब की शर्ट उतारो, तब तक मैं अंदर से अलमारी की चाबी लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम साहब बोल के गई है शर्ट उतारिए। क्या कर रहे हो? शर्ट उतारिए। क्या कर रहे हो? हे भगवान, इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। माफ करना साहब, वो क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में। हाँ ठीक है, मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अभी फुट यहाँ से। सब वो कुर्सी पे। हाँ नहीं बैठू ना, तुम्हारे सर पर बैठूं, अभी जाओ। सब वो कुर्सी। देखो कुर्सी मेरी है, घर मेरा है, मैं जहां भी बैठना चाहता हूं बैठूंगा, अभी तुम जाओ। ये लीजिए। सुनो, तुमने अलमारी की चाबी देखी कहीं? नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे पास रहती है। रहती तो मेरे पास है, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। प्लीज आज तुम ऑफिस में यही शर्ट पहन के जाओ। ठीक है। ये शर्ट? ये कौन सा फैशन है, एक हाथ वाली शर्ट? इसे कहते हैं शामूज न्यू फैशंस। लगता है आज यही शर्ट पहन के जाना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि सारे कपड़े तो अलमारी में रखे हुए हैं और अलमारी की चाबी गुम। माय फुट। देखो मजाक मत करो, आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तो जाओ ना, कौन रोक रहा है बाबा तुम्हें? देखो मुझे गुस्सा आ जाए ना, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा, फिर तुम देखती रह जाओगी। मैं क्यों देखूंगी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। उड़ाओ मजाक उड़ाओ। मेरा मानो तो आज ऑफिस ही मत जाओ, मेरा बर्थडे जो है आज। देखो हैप्पी बर्थडे, लेकिन मैं आज घर में नहीं बैठ सकता हूँ, तो शो मस्ट गो ऑन। आज बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे मैं मर भी जाना तो मेरी लाश जाके काम निपट लेगी। हाँ अच्छा मैं चला। हाँ
सरला, 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 ये कुर्सी चिपक गई है। कुर्सी नहीं चिपकी है, तुम कुर्सी से चिपके हो। शामू ने सॉल्यूशन गिरा दिया था बाबा। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूंगा? अब तुम पैंट से बाहर निकल कर आओ। अरे कंचन, तू अचानक यहाँ कैसे? क्या करूं दीदी, आना ही पड़ा। कल से हमारे यहाँ स्पोर्ट ट्रेनिंग कैंप आया हुआ है और तुम तो जानती हो इस बार मुझे ओलंपिक में कम से कम एक मेडल तो जीतना ही जीतना है। सारी बातों का कोटा यही खत्म करना है। चल अंदर। अरे साली साहिबा आई हैं। जी हाँ, जहाँ पर ना हम आपकी खिदमत में हाजिर हो ही गए। अच्छा 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 अच्छा, अब ये बताओ अचानक कैसे आना हुआ, कैसे आई और कितने दिन रहोगी? पहले आप ये बताइए कि आप किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भिखारी बन के जा रहे हैं क्या? ये हाफ पैंट, ये एक हाथ की स्लीव्स। अब क्या बताऊं, ये एक बड़ी ट्रेजेडी है, बाद में बताऊंगा। अभी सही है ना? अरे नहीं कांचन, इन्हें ऑफिस जाने में देरी हो रही है। आज इनका ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। क्यों जी? ओहो जीजा जी, आज से छुट्टी ले ही लीजिए ना मेरी खातिर। अरे नहीं कांचन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तो अगर ये मर भी जाए तो भी इनकी लाश ऑफिस में जाकर पूरा काम निपटा लेगी। क्यों जी? हाँ, लेकिन कांचन तुम तो देख ही रही हो, इस अधनंगे हालत में अगर मैं बाहर जाऊं लोग तो देखेंगे ही, मगर कुत्ते भी भौंकने लगेंगे। और वैसे भी आज तो सरला की सालगिरह है। ऑफिस जाना तो सवाल उठता ही नहीं है। ओहो, बात की पलटी करना तो कोई तुमसे सीखे। जीजा जी, मैं 4 साल पहले भी आई थी, तब क्या सेहत थी आपकी। लगता है आजकल दीदी आपको कुछ खाने के लिए नहीं देती। अब क्या बताऊं, जीता हूं और तुम ही समझो। हाँ हाँ, बिना खाए पिए ही जिंदा हो क्या? दिन में 10 बार चबड़ चबड़ करते रहते हो। और फिर भी इतने दुबले पतले। लगता है जो आपको खाना चाहिए वो आप नहीं खाते और जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, और उसका एक्सरसाइज भी नहीं करते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये मेरी सुनते ही कब है। तुम घबराओ नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ। देखना जीजा जी को क्या से क्या बना दूंगी। मेरा कहना तो मानेंगे ना जीजा जी? अरे तुम कहो और मैं ना मानूं। 96 97 98 99 100। मेरा तो दम निकल गया, आज के लिए काफी। ओहो, ये क्या? ये तो शुरुआत है। अब तो आपको इस घर के पूरे 50 चक्कर लगाने हैं, वो भी दौड़कर। मुझसे नहीं होगा। जीजा जी, मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी बने। आपकी पर्सनालिटी निखर आए, आप उम्र से 20 साल कम लगे, आप पे दुनिया की तमाम लड़कियां। हाँ बस बस, मैं समझ गया है। ये सब होगा अगर मैं जिंदा रहूं ना। मैं तो अधमुरा हो चुका हूँ। देखिए, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरी बात मानेंगे। हाँ लेकिन जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। आजा बाबा, माफ करो। कितने राउंड मारने बोलो? पूरे 50। पूरे 50? ये तो बाएं पैर का खेल है। कदम बढ़ाई जा, गीत गाई जा, कदम बढ़ाई जा, गीत गाई जा। यार मर रहा हूँ, तुम हंस रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या करूं? तुम्हें किसने कहा था छुट्टी लेने को? अरे मुझे क्या पता कि यहाँ ओलंपिक शुरू हो जाएंगे। तुम्हें तो पता है उसे स्पोर्ट्स और योगा का बहुत शौक है। और मुझे बिल्कुल नहीं। तो जाकर कह दो उसे। अरे नहीं बाबा, नाराज हो जाएगी। तो लगाओ चक्कर चारों तरफ उसके स्वीट जीजा जी। जीजा जी, क्या हो रहा है अंदर? कुछ नहीं, मैं सांस ले रहा था। सरला, क्या है? सरला, मुझे कांचन से कुछ कहो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्यों कुछ कहूँ? तुम्हारी चहेती साली है। अब रो क्यों रहे हो? अरे मेरे पाँव मेरे घुटनों से निकल आ रहे। तो कुछ बहाना करो। क्या बहाना? कुछ बोलो ना। जीजा जी, सांस ले रहे हैं या कुछ और? जल्दी। हाँ,
क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप आराम कीजिए। लेकिन एक बात बताइए जीजा जी, कैसा लगा? बहुत लगा। क्या? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाउ स्वीट। How sweet indeed. ये सैलड वैलड बाद में खाऊंगा, पहले तो मैं चिकन खाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी आप? अरे ये सब चीजें आपके लिए जहर है, जहर। तो फिर मैं क्या खाऊं? हरी हरी पत्ती खाइए, उबली हुई सब्जी खाइए। इससे मेरा क्या होगा? इससे आपकी सेहत बनेगी, वरना एक दफे अगर मोटापा चढ़ना शुरू हुआ ना तो एकदम कार्टून नजर आएंगे। अरे अपना ना सही, कम से कम दीदी का तो ख्याल कीजिए। इसलिए कल से योगा शुरू। योगा? हाय भगवान। देखिए ये जी। उस कांचन की बच्ची ने नाक में दम करके रखा है। जब वो आई थी तब तो तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। हाँ, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि ओलंपिक्स में मेडल जीते या ना जीते, मेरा तो मैदान साफ करके जाएगी वो। वो बेचारी तुम्हारी सेहत की फिक्र कर रही है और तुम उसे भला बुरा कह रहे हो। भला बुरा, भला बुरा। मैं, पता है क्या हुआ, मेरे हाथ से चिकन छीन के खिड़की के बाहर फेंक दिया। जी चाहता उसका गला मरोड़ दूं। क्या बकते हो? अब सो जाओ, जाओ सो जाओ। चलो खाओ। कांचन, कांचन, श्यामू। हाँ बीबी जी, आ गया। जाओ, ये चाय कांचन दीदी को देकर आओ। जाओ। मैम साहब, देखो तो मैं क्या लाया हूँ। कंचन मैम साहब, मुझे मालूम है आप लेटी हुई हैं। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। कंचन, 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 मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तो उस भरी जवानी में तूने क्या कर डाला? आखिर तुमने अपना कहा सच कर ही दिखाया ना। तुमने इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक चिकन के टुकड़े के लिए तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी। तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, कहने और करने में बहुत फर्क है। मैं अब भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। रिलैक्स। हेलो डॉक्टर उपाध्याय। डॉक्टर साहब तो आते ही होंगे, लेकिन हमें ये बताओगे ये हुआ कैसे? ये खुदकुशी है या खून है? अगर हमें मालूम होता तो हम तुम्हें यहाँ क्यों बुलाते? आपकी तारीफ। ये हमारे घर का नौकर है, श्यामू। ओह आई सी। तो श्यामू, रिपोर्ट के मुताबिक इस लाश के पास तुम सबसे पहले पहुंचे। हाँ, सबसे पहले मैं पहुंचा। मैंने देखा मैम साहब मुंह ऊपर करके पड़ी हैं, तो मैं जोर से चिल्लाया। फिर तुम्हारे चिल्लाने के बाद मिस्टर दीपक और मिसेस सरला अंदर आए। हाँ आए। इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। ये जब से इस घर में आई है ना, इसने हमारे साहब को बहुत रुलाया। ये रोज उन्हें दौड़ाती थी, उठक बैठक करवाती थी और घास फूस खिलाती थी। अगर मेरे साथ कोई औरत ऐसा करती ना तो मैं उसे जान से मार देता। हमारे साहब ने जो किया अच्छा किया है। क्या बक रहे हो तुम? इंस्पेक्टर, इनकी बात मत सुनिए। ये उठपटांग बोलता रहता है। हाँ, आपका क्या कहना है सरला जी? ये तुमने क्या किया? क्यों किया दीपक? तुम क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। मैंने लगता है मिस्टर दीपक, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अरे कांचन, अरे कांचन, तुम तो मुझे बचा दो। अरे कुछ कहो कांचन, प्लीज। अरे उठो कांचन, कुछ कहो ना, वरना ये मुझे 97, 98, 99, 100। 5 मिनट और नहीं रुक सकते थे? कंचन, तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो कांचन? ओहो, मैं तो योगा कर रही थी।
इसमें कुछ देर सांस रोक के लाश की व्यवस्था में पड़े रहना पड़ता है। उसको कहते हैं शवासन। शवासन।